दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है और जिस तरह यहाँ पर कुछ ही मीलों की दूरी पर बोली, भाषा सब कुछ बदल जाता है, ठीक उसी तरह मौसम का मिजाज भी काफी ज्यादा बदल जाता है। ऐसे में आपको इस दुनिया में कई सारे ऐसे इलाके देखने को मिलेंगे जहाँ पर काफी गर्मी पड़ती है और लोग गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है कि लोगों की हालत खराब हो जाती है। पर मौसम चाहे जैसा भी हो, वहाँ के लोगों को मौसम के हिसाब से रहने की आदत हो ही जाती है। अब जैसे कि आप हमारी इस वीडियो में बताई गई जगहों को देख लीजिए जहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है कि लोगों की आंखों की पलकें तक जम जाती हैं। इसीलिए आज फैक्ट मंत्रा के इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि इस तरह की अनोखी जगहें कहाँ पर हैं और यहाँ कितनी ज्यादा ठंड पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम आपको अंटार्कटिका के बारे में बताने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है और हम आपको दुनिया की सबसे ठंडी रहने वाली जगहों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस जगह का नाम है ओयमयाकोन और ये जगह रशिया में है, जहां अधिकतर ठंडे इलाकों में तापमान 2 या 3 डिग्री तक पहुंच जाता है और इतनी ठंड में इंसान की हालत खराब हो जाती है। अगर आप भारत में रहते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपने इस हिसाब की ठंड कभी झेली होगी, लेकिन रशिया में मौजूद ओयमयाकोन में पारा -60 या 70 डिग्री तक पहुंच जाता है। दोस्तों, वैसे तो रशिया में सबसे ठंडी जगह साइबेरिया है, जहाँ का पारा कई डिग्री नीचे लुढ़क जाता है, लेकिन शहर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ती है और इतनी ठंड की वजह से गाड़ियों से लेकर पेड़ पौधे सब कुछ जम जाते हैं। दोस्तों, ये जगह कितनी अनोखी है इसके बारे में लोग उतना ही कम जानते हैं, इसलिए हम आपको बता दें कि रशिया में मौजूद ये ग्रामीण इलाका है जहां पर साल के कुछ महीने काफी ज्यादा सर्दी होती है। यहाँ के ठंडे तापमान की वजह से इस जगह को नॉर्दर्न पोल ऑफ कोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ लगभग 900 से 1000 लोगों की आबादी रहती है। दोस्तों, इस जगह पर इतनी ठंड पड़ती है कि अगर गर्म पानी को हवा में उछाल दिया जाए तो वो जमीन में आने से पहले ही बर्फ बन जाता है और यही वजह है कि कई सारे लोग इतनी ठंडी जगह पर घूमना चाहते हैं और इसी वजह से रूस की कई सारी टूरिस्ट कंपनीज लोगों को टूर के लिए ओयमयाकोन लेकर आती हैं, ताकि लोग खून को जमा देने वाली ठंड का एहसास कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर बर्फ की इतनी मोटी चादर बिछी हुई है कि यहाँ दूर दूर तक आपको जमीन नजर नहीं आएगी और जिस धूप में खड़े होकर आप इरिटेटिंग महसूस करते हैं, उसी धूप के लिए यहाँ के लोग महीनों तक तरसते हैं और केवल धूप आने पर ही अपने घरों से बाहर निकलते हैं। पर जिन्हें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदनी होती हैं, उन्हें यहाँ की बर्फीली हवाओं का सामना करना ही पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि इतनी ठंड में घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता होगा, तो दोस्तों, इस मुश्किल काम को कम करने के लिए यहाँ के लोग कपड़ों की 6 से 7 लेयर पहनते हैं ताकि उनके शरीर में ठंड ना लग जाए। पर इतना सारा प्रोटेक्शन करने के बावजूद जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो लोगों की आंखों की पलकों से लेकर आईब्रो तक जमने लगती हैं, जिसे बार बार साफ करना पड़ता है। इस तरह के मौसम में छोटे बच्चों को काफी तकलीफ होती है, क्योंकि वो बाहर जाकर खेल नहीं पाते और जो बच्चे बाहर जाते हैं वो सही से वहां दौड़ भाग नहीं पाते, क्योंकि बर्फ की वजह से फिसलन काफी ज्यादा होती है। दोस्तों, इतनी ठंड में इंडोर पाइपिंग और सीवर का सिस्टम ना हो पाने की वजह से लोगों के घरों के बाहर टॉयलेट वगैरह बने होते हैं। आपको अगर हम इस जगह के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं तो यहाँ पर कपड़े सुखाने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही कपड़े बाहर सूखने के लिए डाले जाते हैं उसमें मौजूद पानी जमकर बर्फ बन जाता है, जिसकी वजह से कपड़े कड़क हो जाते हैं और फिर यहाँ के लोग उन कपड़ों से बर्फ हटाकर उन्हें अपने घरों के अंदर सूखने के लिए डाल देते हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर पानी इतनी जल्दी बर्फ में बदल जाता है तो लोगों को पानी के पीने की समस्या कितनी ज्यादा होती होगी। साथ ही साथ यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि कार वगैरह सब कुछ जम जाता है, इसीलिए गाड़ियों को दोबारा से चलाने के लिए हीट गैराज में रखना पड़ता है ताकि उसके ऊपर की बर्फ उतर जाए और फिर गाड़ी को चलाया जा सके। कई सारे लोग अपनी गाड़ी के इंजन को हमेशा खुला रखते हैं ताकि गाड़ी में गर्माहट रहे और वो जमे नहीं। हमें पता है कि यह सब कुछ सुनने के बाद आपको इनकी जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी लग रही होगी, लेकिन मुश्किल तो अब शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर ना ही मोबाइल फोन है और ना ही इंटरनेट। आप खुद ही सोचिए, जिस जगह पर पानी कुछ ही सेकंड्स में बर्फ बन जाए वहां भला मोबाइल फोन कैसे काम करेगा। हालांकि एक पल के लिए बिजली का होना संभव
संभव हो सकता है, लेकिन जब बात मोबाइल टावर और इंटरनेट कनेक्शन की आती है तो यहाँ के लोगों के लिए ये काफी टेढ़ी खीर है। और कई बार तो ठंड की वजह से बिजली के तार और खंभे जम जाते हैं, जिस कारण लोगों को काफी समय तक बिना बिजली के रहना पड़ता है। दोस्तों, जहाँ दूसरे शहरों में पाइपलाइन के जरिए पानी घर घर पहुँचता है, तो वहीं इस शहर में पानी को पहुँचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि टैंकर की मदद से पानी को पहले बॉइलिंग प्लांट तक ले जाया जाता है, जहाँ पर पानी पहले गर्म होता है और फिर वहां से गर्म पानी को पाइप के जरिए घरों तक पहुंचाया जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि पानी को गर्म करने वाले बॉइलिंग प्लांट को भी 24 घंटे चलाए रखना पड़ता है, क्योंकि अगर प्लांट बंद हुआ तो यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन भी ठप पड़ जाएगा, क्योंकि फिर उन्हें बहता हुआ गर्म पानी नहीं मिल पाएगा और जो भी पानी उन तक पहुंचेगा वो बर्फ का रूप ले लेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि रशिया के ओमियाकोन नाम के शहर में लोगों की जिंदगी किस तरह चलती है। बाकी आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि अगर आपको इस जगह पर जाकर एक दिन गुजारने का मौका मिले तो क्या आप इतनी ठंड में जाना पसंद करेंगे या फिर नहीं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।